Good morning all. Welcome to Learners Academy. So second topic in our chapter constructions is construction of a similar triangle. First topic was division of a line segment. वो अच्छी तरीके से हो गया, दोनों मेथड से समझ में आ गया सबको. The second topic is construction of a triangle. So make a heading: construction of a triangle similar to a given triangle as per the given scale factor. Construction of a triangle. Construction of a triangle similar to a given triangle, similar to a given triangle as per the given scale factor. This is our heading for the today. ठीक है, लिख लिया सबने? क्या कह रहा है? एक गिवन ट्राइंगल देगा क्या? कुछ भी नहीं देगा, गिवन बनवाएगा. कहने के लिए कह रहा है गिवन है, वो भी बनवाएगा, यानी पहले एक ट्राइंगल बनवाएगा. और ट्राइंगल बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 6th 7th 8th क्लास से बना रहे हैं. ट्राइंगल बनाने में क्या क्या होगा? जैसे साइड्स दे देगा, एंगल्स दे देगा, कुछ कुछ चीजें आपको देगा जिससे आपको क्या बनाना है? ट्राइंगल. नीडलेस टू से कि अगर आपके पास एंगल ऐसा है जो कॉम्पस से बनाया जा सकता है तो कॉम्पस से ही बनाना है, बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे 60 डिग्री 120 डिग्री 9th क्लास में सीखा था कैसे बनाते हैं. 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो कॉम्पस से बनाया जा सकता है, उस रेंज में है तो फिर कॉम्पस से ही बनेगा, फिर वो प्रोटेक्टर से नहीं बनेगा. और अगर उसकी रेंज का बाहर है, जैसे 70 डिग्री, उसको आप कॉम्पस से नहीं बना सकते, तो फिर आप उसको प्रोटेक्टर से बनाएंगे. ठीक है, तो ट्राइंगल बनाएंगे पहले तो आप, यानी एक में डबल क्वेश्चन नहीं है, पहले तो ट्राइंगल बनाने का कॉन्सेप्ट है. ट्राइंगल बन गया, बनने के बाद अब उससे सिमिलर ट्राइंगल बनाने का कॉन्सेप्ट. सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल? बोलेगा कोई? जिसकी साइज, सिंपल सी बात है, जिसकी शेप सेम हो, जिसका आकार सेम हो, शेप सेम हो. तो शेप सेम हो तो साइज डिफर कर सकती है, साइज बड़ी छोटी हो सकती है, तो साइज वो बताएगा, स्केल फैक्टर वो बताएगा. स्केल फैक्टर मतलब वही साइज. साइज कैसे बताएगा? कि पिछले ट्राइंगल का आधा कर दो, पिछले ट्राइंगल से 3:4 रेशियो में कर दो, पिछले ट्राइंगल का 25% कर दो, ऐसे स्केल फैक्टर वो आपको बताएगा. और फिर सिमिलैरिटी यानी सेम शेप का, एग्जैक्टली सेम शेप का ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है. क्लियर है? अगेन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. भाई यहाँ तो कह ही रहा है, यहाँ तो कह ही रहा है ना कि सिमिलर ट्राइंगल बनाओ तो सिमिलैरिटी यूज होगी. अच्छा, दूसरी चीज पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी, जैसे अपन ने पिछले उसमें तो बनाया. और तीसरी चीज पैरेलल लाइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही इक्वल एंगल. तो देखो कॉन्सेप्ट तो कौन सा यूज हुआ? कॉन्सेप्ट तो कौन सा यूज हुआ? for this we use the concept of, for this we use the concept of similarity. For this we use the concept of similarity. ठीक है, which is established concept of similarity कैसे establish होगा वहां पे? which is established through parallel lines, through construction of parallel lines, which is established through the construction of parallel lines. और अब पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनाने का एक ही तरीका है, सेम इक्वल एंगल्स बनाना है ना. which is established through the construction of parallel lines which are constructed by making
some angles equal to some given angles. तो मोटा मोटा कोई पूछे कि क्या करना है, सिमिलैरिटी करनी है। सिमिलैरिटी करने के लिए ट्राइंगल सिमिलर करना है। ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे होगी भाई, जब आप किसी एंगल, कुछ एंगल्स होंगे जिसको इक्वल करोगे दिए हुए कुछ एंगल से। ठीक है, चलिए तो अब अपन सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 चली रही थी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के हैं। अब फर्क क्या रहेगा, फर्क ये रहेगा कि जो पहला ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल बनवाएगा फिर उसका सिमिलर ट्राइंगल बनाएगा ना। तो जो पहला ट्राइंगल है वो कैसे बनवाता है, वो कई बार तीनों साइड देके बनवाएगा, वो कई बार दो साइड एक एंगल देके बनवाएगा, वो कई बार एक साइड दो एंगल देके बनवाएगा। तो उसी हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस बटे हुए हैं। ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में तो एक ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लाइन खिंचवाएगा तो लाइन तो ऐसे खींचोगे, और कोई तरीका लाइन खींचने का, ट्राइंगल बनाने के तो 100 तरीके हैं। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से पहले ट्राइंगल बनवा के, एक बार ट्राइंगल बन गया ना, बनने के बाद फिर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट तो सेम है सब। ठीक है जी। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4, 5, 6 and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड्स क्या हो, 4, 5, 6। फिर एक और ट्राइंगल बनाइए जो पिछले ट्राइंगल से सिमिलर बनना चाहिए, उसकी शेप इसकी शेप से सेम बननी चाहिए। स्केल क्या दे रखा है कि पिछले ट्राइंगल की साइड्स का 2/3 होना चाहिए इस ट्राइंगल की साइड्स, whose sides are, मतलब ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है सिमिलर, उसकी जो साइड्स हैं वो 2/3 पार्ट होनी चाहिए, 2/3 रेशियो होनी चाहिए ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, यानी पिछले ट्राइंगल की। मोटा मोटा कहें तो लेट अस सपोज अगर मैंने 4, 5, 6 बनाया, 4 यूं बनाया, और मान लेते हैं 6 यूं बनाया, 5 यूं बनाया, 4, 5, 6 लेट अस सपोज। तो अब आपको क्या करना है, इसी ट्राइंगल की शेप का एक और ट्राइंगल बनाना है, और वो ट्राइंगल, जो नया ट्राइंगल बन रहा है वो पिछले ट्राइंगल से छोटा बनेगा। बताओ कैसे पता लगा, रेशियो छोटा है, वेरी गुड। 2/3 रेशियो है, पिछले ट्राइंगल का 2/3 करना है। 2/3 करने का मतलब क्या होता है, छोटा करना। जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो अब जो नई चीज बनेगी पिछली चीज से छोटी बनेगी, ये बड़ी चीज बनेगी, ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा, वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और अगर यही 3/2 होता, 3/2 जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो फिर जो ट्राइंगल यहां बन रहा होता उसका क्या बनेगा, बड़ा ट्राइंगल बनेगा, या फिर ये बड़ा बनेगा। शेप सेम रहेगी, साइज अलग अलग रहेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का 2/3 यानी कि ये साइड इस साइड की 2/3, ये साइड इस साइड की 2/3, और ये साइड इस साइड की 2/3। मान लो 3/2 रेशियो है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का 3/2 रेशियो बनेगा। ये साइड इस साइड की 3/2, ये साइड इस साइड की 3/2, और ये साइड इस साइड की 3/2 बनेगी। सारी चीजें समझ में आई। ठीक है। हालांकि 4, 5, 6 जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया आपको ऐसे समझाने के लिए। 4, 5, 6 सेंटीमीटर से कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। 3, 4, 5 से जरूर बनेगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर नहीं होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, आपको समझाने के लिए था। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट क्या है, ट्राइंगल बनाना। जो गिवन पॉइंट्स हमको गिवन है उस बिना पे हमको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना। ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विथ साइड्स कौन कौन सी है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट another triangle, another similar triangle, then construct another
सिमिलर ट्राइंगल आप चाहो तो क्वेश्चन मत लिखना, एक्सरसाइज का वो डाल देना ना, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन कंस्ट्रक्ट अनदर सिमिलर ट्राइंगल जिसका जो रेशियो है, जिसकी जो साइड्स है ना, whose sides are क्या रेशियो दे रखा है 2/3 of the corresponding sides of the corresponding sides of the गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल का मतलब है कि जो पहले ट्राइंगल बन गया वो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 5 6 का जब अपन ट्राइंगल बनाएंगे है ना, तो 4 नीचे ले लेते हैं, नहीं 6 नीचे ले लेते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि, या फिर 5 नीचे लें, 5 नीचे ले लेते हैं। कोशिश करो कि जो बीच की साइड है उसको नीचे लें। तो अगर सपोज करो अगर हमने ना 6 नीचे ले लिया तो ट्राइंगल की हाइट बहुत कम बनेगी, 3 और 4 ही बनेगा। अगर अपन ने 3 नीचे ले लिया तो हाइट ज्यादा बनेगी। फिर तो अपन एवरेज ले लेते हैं ना, मतलब बीच वाली साइड को बेस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 6 और 3 बना देंगे। ठीक है जी, तो एक रफ फिगर तैयार करिए। 3 4 5 के ट्राइंगल में हमेशा एक पहले रफ फिगर बनेगा, तो नीचे में 5 बना देता हूं लाइक दिस। उसके बाद फिर मैं, अच्छा अपने को सिमिलर ट्राइंगल भी तो बनाना है ना, थोड़ा इधर बनाता हूं। ठीक है, ये तो हो गई 5, ये हो गई 4, और ये हो गई हमारी 6 सबसे बड़ी। थोड़ा सा और इसको कम कर देते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। 4 5 6 सेंटीमीटर वाला जो ट्राइंगल है कुछ ऐसा दिखेगा, बोलो। ट्राइंगल का नाम उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो लेट अस मार्क इट ABC। ये कितने सेंटीमीटर की बनाई 5, ये 6 और ये 4। ठीक है, अब इससे एक सिमिलर ट्राइंगल और बनाना है, इसी से एक सिमिलर ट्राइंगल और बनाना है, कुछ कुछ ऐसी ही शेप का। ठीक है ना, लेकिन वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल से क्या होगा, छोटा होगा। तो थोड़ी थोड़ी साइड सबकी छोटी कर दो, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा छोटा। ठीक है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल पे जो रेशियो है, वो रेशियो कौन सा यूज करना है अपने को, 2/3 रेशियो यूज करना है अपने को। 2/3, 2/3 को 2:3 भी लिख सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम। ये हमारा रेशियो। तो ये सारा रफ वर्क, मतलब जो पहले की सामग्री वो तैयार हो गई। अब अपन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ये तो रफ होगा ना, इसमें नापने चौक ऐसे 5 सेंटीमीटर 6 से नापने की जरूरत नहीं है, ये रफ फिगर है ना। खुद एक नाप के बना रहा है, वेरी गुड। मैंने कहा था नाप के बनाओ। रफ फिगर है भाई, नाप चौक अब करेंगे नीचे। ठीक है ना। अब जब अपन ट्राइंगल सिमिलर बनाते हैं बच्चों, तो क्या होगा, तीनों साइड्स, इस जो तीनों साइड्स हैं वो इसी रेशियो में डिवाइड होंगी, 2/3 2/3 और 2/3 सेम रेशियो में चलेंगी, क्योंकि शेप सेम करना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक वर्टेक्स है ना बी, जो एक वर्टेक्स है ना वो कॉमन कर देते हैं, इधर भी बी रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा और तीसरा वर्टेक्स है वो अगर इधर सी था तो इधर हो जाएगा C डैश,
और इधर ए था तो इधर हो जाएगा ए डैश। यानी जो नया सिमिलर ट्रायंगल बनेगा ना वो क्या बनेगा, ए डैश बी सी डैश। अच्छा, ऐसे जरूरी नहीं है कि बी को ही फिक्स करो, आप सी को भी कर सकते हो और इवन ए को भी कर सकते हो। बी इस एक वर्टेक्स तो कॉमन करेंगे, एक वर्टेक्स दोनों का क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। बाकी के दो वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, सी से सी डैश फाइंड आउट करेंगे और ए से ए डैश फाइंड आउट करेंगे। तो जो नया ट्रायंगल बनेगा उसका नाम लिख देते हैं हम ए डैश बी सी डैश। हो गया। चलो अब चलते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो सबसे पहले बीसी। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन खींच दी सबने। अभी ट्रायंगल बनाना सिखा रहा हूं मैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। ये ट्रायंगल कैसे बने, 4 5 6, ये वाला ट्रायंगल कैसे बने। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ठीक है, अब आप कॉम्पस उठाइए और कॉम्पस में 4 सेंटीमीटर रेडियस को फीड करिए। फीड करना आता है रेडियस, हाउ टू फीड गिवन रेडियस इन अ कॉम्पस, कैसे फीड करोगे। स्केल उठाएंगे, निडल को 0 पे रखोगे, पेंसिल को 4 पे रखोगे, तो 4 सेंटीमीटर फीड हो गया आपके कॉम्पस के अंदर। सभी का फीड हो गया, हो गया। क्या करेंगे, बी को सेंटर की तरह यूज करेंगे, क्योंकि बी से बनानी है ना 4 सेंटीमीटर, तो बी को सेंटर की तरह यूज करेंगे। सेंटर की तरह यूज करने का मतलब मैं बता चुका हूं आपको कि वहां पे निडल रखेंगे और एक आर्क काटेंगे लाइक दिस। ठीक है, हो गया इतना काम। अब दूसरी जो साइड बच गई वो कितने सेंटीमीटर की है, 6। अगेन कॉम्पस उठाएंगे और 6 सेंटीमीटर फीड करेंगे। ये आग तेरी अभी रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कम पड़ेगी, हल्की सी बड़ी ले इस आग को। अरे ये जो बनी बनाई आर के, इसको बढ़ाकर थोड़ा, फिर छेड़छाड़ करेगा, हल्का सा बढ़ाकर। 6 सेंटीमीटर फीड करो। कर लिया। अब सी को सेंटर यूज करेंगे और वो जो ऑलरेडी आर्क बनी हुई है उस पे इंटरसेक्शन करवाएंगे। ठीक है जी, ऑलरेडी आर्क बनी हुई है, इस पे क्या कराएंगे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी ए को बी से और सी से जोड़ देंगे और आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन का काम रेडी है। हो गया, मिल गया ए बी सी बना लिया। जल्दी से स्केल उठा के नापो कि ए बी बी सी ए सी उतना ही आ रहा है क्या जितना रफ फिगर में है। जो अपन ने फिगर एक्सपेक्ट किया था करीब करीब वैसा ही फिगर बन रहा है, ऐसा बन रहा है सभी का। पहले आपने यूं आग काटी होगी, ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अभी ये सब मत लिखना कि 6 सेंटीमीटर है, 4 है, 5, ये अभी मत लिखना। ठीक है, अब पहला काम तो एक पड़ाव तो पार कर लिया अपन ने, मेन ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मेन ट्रायंगल से अब क्या बनाना है आपको, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अभी तक अपन ने 1 नंबर का काम कर दिया, मेन ट्रायंगल बना दिया। क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने का है, मेन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल तो अपन ने बचपन में खूब बनाया जूनियर क्लासेस में। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाए, तो मैंने आपको क्या कहा था कि बी पॉइंट तो कॉमन रहेगा, नए पॉइंट कौन कौन से पैदा होंगे, 5.9 आ रही है, क्यों, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, ये तो खुद नापी है आपने और काटी है, या तो नापी 5.9 थी या तो आपने मेजर ही 5.9 किया था। इसमें तो एटलीस्ट गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो नापोगे उतनी की तो मिलेगी। हाँ, ठीक है। चलो क्या कह रहे थे हम कि बी को तो कॉमन वर्टेक्स की तरह यूज करना है ना अपने को। अब सुनिए, रेशियो पर ध्यान देंगे। रेशियो क्या है, 2:3, 2:3 का रेशियो है।
ठीक है, तो 2:3 के रेशियो में हमको ये पता चल गया कि नया ट्राइंगल क्या हुआ अंशिका, 2:3 के रेशियो में हमको पता चल गया कि नया ट्राइंगल छोटा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? तो 2:3 में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, या मैं यूं कहूं डिनोमिनेटर नहीं, वही पहले तो एक्यूट एंगल बनाना है जैसे अपन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में बनाते थे। सुन लो, पूरी बात सुन लो। एक्यूट एंगल तो बना लेंगे हम जैसे अपन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट बनाते थे, जैसे मान लो उसको एक्स मान लिया, लेकिन अब इस पे आर्क्स कितनी काटनी है, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 2:3, तो आर्क्स कितनी काटनी है, 2 काटनी है, 3 काटनी है, या इन दोनों का सम करके काटनी है, 3, क्यों? अच्छा, और कल को रेशियो 3/2 हो, अब क्या करोगे, अब BB3 दोनों में से जो बड़ा है, क्लियर है, दोनों में से जो बड़ा है, 2/3 और 3/2 यानी जो भी रेशियो, यानी M:n अगर रेशियो गिवन है तो M और n में से विच एवर इज ग्रेटर उतनी आर्क्स आपको इस पे इक्वल रेडियस की काटनी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक्यूट एंगल बना दो फटाफट और फिर 3 इक्वल रेडियस की आर्क्स काट लीजिए। ये बन गया मेरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को मैं मार्क कर देता हूं वही एक्स से, और 3 इक्वल रेडियस पे आर्क्स काट लीजिए। ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे कटती हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ने वही काम किया था। 2 3 काट ली सबने, वही B1 B2 B3, क्योंकि B से काटिए तो B1 B2 एंड B3। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, रेशियो क्या था 2/3। तो मेरा क्वेश्चन है, अब मैं C को B3 से मिलाऊं या B2 से मिलाऊं? B3, क्यों? वो बड़ा है, तो कल को अगर 3/2 होगा, सारी बात सुनो, अगर 2/3 में 3 बड़ा है तो आपने क्या किया, B3 से मिलाया। अगर 2/3 की जगह कल को क्या हो 3/2 हो, तो आर्क्स को अभी भी आप 3 ही काटोगे, क्योंकि जो बड़ा होता है उतनी आर्क्स काटते हैं, 3 आर्क्स काट लें। तो फिर अभी भी अगर B3 से मिला दोगे तो फिर तो 2/3 और 3/2 का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम हो गया भाई, आर्क्स भी उतनी काट रहे हो, मिला भी बड़े से रहे हो। हमेशा डिनोमिनेटर वाले से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 3 है ना, इसीलिए इसको B3 से मिलाएंगे। कल को 3/2 हुआ तो रेशियो तो आर्क्स तो 3 कटेंगी क्योंकि बड़ा वो है, लेकिन मिलाएंगे किससे, 2 से। इज दैट क्लियर? दोनों बातें क्लियर हैं? आर्क्स कितनी कटती हैं, जो दोनों में से बड़ा हो। लास्ट को लास्ट से किससे मिलाते हैं, जो जो डिनोमिनेटर हो, जो कि डिनोमिनेटर हो। तो हम क्या करेंगे, B3 से इसको मिलाएंगे C को। एक कॉन्सेप्ट को ऐसा याद करो जो कभी भूले ही ना, ऐसा नहीं हो कि अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अभी याद रह जाए और बाद में याद ना आ रहा है। ठीक है, B3 को 6 से ज्वाइन कर लिया सभी ने, ठीक है, यहां तक का काम सभी का हो गया। अब अपने को क्या करनी है, ये जो B3C लाइन है, B3C लाइन, B3 या CB3 कह दो, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है B2 से। B2 से ही क्यों, B2 से ही क्यों, क्योंकि रेशियो में 2/3 था, तो ज्वाइनिंग का काम तो 3 से किया, तो अब बचा हुआ काम किससे करेंगे, 2 से। अगेन सेम क्वेश्चन, अगर 3/2 होता तो नंबर ऑफ आर्क्स तो 3 ही कटते, ज्वाइनिंग का काम किससे होता, 2 से, और पैरेलल बनाने का काम किससे होता है, जो बच गया 3 से। इज दैट क्लियर? तो अभी अपन B3 से ज्वाइन कर चुके हैं, तो B2 से पैरेलल बनाना है इसके, और पैरेलल बनाने के लिए इक्वल एंगल्स बनाने होते हैं। इक्वल एंगल्स कैसे बनते हैं, इधर एक जनरल आर्क बनाएंगे, सेम जनरल आर्क B2 से भी बनाएंगे, फिर यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद यहां से यहां काटेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बनेगी। ठीक है, यानी वो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट सेम, लाइन को डिवाइड करते थे ना अपन, सेम वही कॉन्सेप्ट है। बनाइए। यशमी कर रहे हो? यस सर। कौन सी उनकी वो नोटबुक दिखेगी मुझे?
ठीक है, तो B3 से हमने एक आर्क ड्रॉ करी लाइक दिस। ये अच्छी ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है। सेम रेडियस की आर्क B2 से भी ड्रॉ होगी, सेम रेडियस की आर्क किससे ड्रॉ होगी, B2 से भी ड्रॉ होगी। फिर क्या करेंगे, कॉम्पास के अंदर यहां से लेके और यहां तक का रेडियस फीड करेंगे, मतलब इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद यहां रखेंगे और यहां रख के यहां काटेंगे और डॉटेड लाइन से ऐसे हाँ पैरेलल लाइन हमेशा डॉटेड से बनाएगा। कल भी तो डॉटेड से बनाई थी, जो मैं कह रहा हूं कल की तरह पैरेलल लाइन बनाओ, कल डॉटेड से बनाई थी, तो आज क्या है, आज मंगलवार है तो ऐसा थोड़ा ना कि बालाजी का वार है तो डॉटेड नहीं बनेगी। हमारे लिए तो सारे वार बराबर हैं, वार त्योहार, ठीक है ना। ओके, ये बन गई मेरी पैरेलल। पैरेलल दिखनी चाहिए बेटा ना, दोनों में गैप बराबर दिखना चाहिए। अगर दिख जाए पैरेलल तो समझ जाना हमने सही किया है, और नहीं दिखे तो समझ जाना कि गलती हो चुकी। ये डॉटेड बन गई हमारी, ठीक है। अब ये जो पैरेलल लाइन है ऊपर BC को जहां इंटरसेक्ट कर रही है, दैट वर्टेक्स विल बी, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी नोन एज C डैश। तो बताइए दूसरा वर्टेक्स मिल गया, एक तो कॉमन रखा ही था अपन ने B, तलाश किसकी थी, C डैश की और A डैश की, C डैश तो मिल गया। अब तीसरी और आखिरी तलाश किसकी है, क्या करेंगे, प्रोसेस को रिपीट करेंगे एक बार और, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन नीचे नहीं ऊपर। सुनो क्या करेंगे, जैसे अपन ने B से B1 B2 B3 बनाए थे, वैसे C से बनाइए C1 C2 C3। सेम एनी रेडियस लगा सकते हो, क्योंकि अब तो नई चीज शुरू हो रही है, अब तो नई चीज शुरू हो रही है, तो स्टार्टिंग में वही 3 आर्क्स काटनी है ना आपको, तो आप एनी रेडियस की 3 आर्क्स काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काट ली 3 आर्क्स C से रख के, वही C1 C2 एंड C। C1 C2 C3, ठीक है। अब क्या करना है, पैरेलल लाइन, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ भाई। पैरेलल लाइन बनेगी यहां से, किसके, यहां के, तो पैरेलल लाइन बनेगी तो वर्टेक्स तो है हमारे पास, देयर क्या, ना वो तो 3/2 रेशियो होगा ना, तब करेंगे एक्सटेंड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब ट्रायंगल छोटा बनेगा तो एक्सटेंशन थोड़ा ना बनेगा। एक्सटेंशन का मतलब है जो ऑलरेडी बना हुआ ट्रायंगल उससे बड़ा बन रहा है, तभी तो एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है। अभी तो छोटा ट्रायंगल बन रहा है 2/3 रेशियो। द पॉइंट इज दैट कि जैसे आपने B2 से पैरेलल बनाई ना, तो अब C डैश से पैरेलल बनानी है, तो C डैश से पैरेलल बनाने के लिए आपको ये एंगल इसके इक्वल करना है, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दीज आर्क्स। ये एक्स्ट्रा कर दिया, मिटा दो, ये C1 C2 C3 नहीं करना है। आपको वर्टेक्स चाहिए था, वो ऑलरेडी है आपके पास C डैश, ठीक है ना, आपको वर्टेक्स चाहिए था वो आपके पास ऑलरेडी। चलो, तो अब अपने को कुछ नहीं करना, बस ये जो AC दिख रहा है, इस AC के पैरेलल एक लाइन बनानी है C डैश से पास होती हुई लाइक दिस। और पैरेलल बनाने का कॉन्सेप्ट सब जानते हो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल एंगल करने के लिए क्या करेंगे, पहले वही जनरल आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, और जितने भी C को सेंटर यूज करते हुए जनरल आर्क ड्रॉ कर ली, और जितने भी रेडियस की बनाई है C डैश से भी वही जनरल आर्क, ऐसे कैसे, और फिर वही इन दोनों को करो मेशर, इन दोनों को करो कॉम्पस के अंदर फीड, फीड करने के बाद यहां से काटिए और इन दोनों को मिलाइए, ये बन गई ये लाइन पैरेलल। भाई मैंने कह दिया पैरेलल लाइन बनाओ, पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है वो सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, C डैश से उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते हुए आगे ले जाइए, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन में A डैश B C डैश, बिल्कुल नहीं, डॉटेड लाइन में मत मिलाना, फुल लाइन में मिलाना, क्योंकि वही तो हमारी फाइनल साइड है ट्राइंगल की।
पैरेलल दिखनी चाहिए, ये भी जैसे नीचे की पैरेलल दिख रही है, ये भी पैरेलल ही दिखनी चाहिए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और बिल्कुल बाहर बनेगा, ऑब्वियस बात है ना। जब आपने एक वर्टेक्स कॉमन रख लिया तो अब ए तो फिक्स हो गया, बी डैश और सी डैश चाहिए। ट्रायंगल छोटा होगा तो बी डैश अंदर होगा और सी डैश भी अंदर होगा, ट्रायंगल बड़ा होगा तो बी डैश भी बाहर होगा और सी डैश भी बाहर होगा। हो गया सभी का काम। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फिर सी डैश से मिलाते हुए फुल लाइन में हम आगे ले गए, आगे जहां भी इंटरसेक्शन हुआ वो क्या मिल गया मुझे, ए डैश। बोलो, हो गया? करो, कनेक्ट करो। किससे मिला रहा है? किससे मिला रहा है यश? एक लिखेंगे ना। हाँ, क्या हुआ बता? बोलो यश, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई? हाँ, शार्प नहीं था पर आर्क कहाँ खींची वो तो बताओ। हम्म सबसे पहले आपने क्या किया, इधर देखो स्क्रीन पे, सी पे रखा, ये आर्क काटी, सेम रेडियस सी डैश पे रखा, ये को आर्क काटी, फिर इन दोनों को फीड किया कॉम्पस के अंदर और फीड करके यहाँ रखा और कटी हुई आर्क पे फिर से काटी और उसको सी डैश से मिला दिया। करो, ये एक बार देना कॉम्पस, देखो डिफरेंस है ना, है कि नहीं है? पेंसिल नीचे है क्या, नहीं है? देखो भाई सब लोग, पेंसिल नीचे है या नहीं है? तो सबको दिख रही है तो आपको क्यों नहीं दिख रही है? जब मुझे इतनी दूर से दिख गए। हाँ, कंपास की नीडल भी सही नहीं है, बट चलो, ये पेंसिल नीचे नहीं दिख रही है कि इस नीडल से, तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन सही होगा? ये दोनों बराबर होते हैं, ये तो शायद चौथी पांचवी क्लास में बता देते हैं कि कॉम्पास यूज करेंगे तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो जितना रेडियस ले रहे हो उतना रेडियस बनेगा। हम्म तो करो ना इसको सही। जब अपने को दिख रहा है कि गलत है तो भी सही नहीं कर रहे हो। लो, जल्दी से बनाओ अब, वी आर वेटिंग फॉर यू। भव्य बन गया तेरा? हम्म तो जो ए डैश बी सी डैश बना है दैट इज अवर फाइनल सिमिलर ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी, और जो सिमिलर ट्राइंगल है वो क्या है, ए डैश बी सी डैश। ठीक है, हमने कहा था ना कि बी पॉइंट को तो कॉमन रखेंगे और नए पॉइंट्स जो कॉमन आएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के वो क्या होंगे, ए डैश सी डैश। ये ए डैश ए से नीचे और सी डैश सी से पीछे इसलिए आया क्योंकि ये ट्राइंगल जो नया ट्राइंगल बनना है वो पिछले ट्राइंगल से छोटा बनना है। अगर ये बड़ा बनेगा, जब रेशियो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये सी डैश क्या होगा, इसके एक्सटेंशन पे बाहर आएगा कहीं, और ये ए डैश जो होगा इसके एक्सटेंशन पे कहीं बाहर जाएगा, यानी कि नया ट्राइंगल बड़ा बनेगा देन द छोटा देन द ओरिजिनल गिवन ट्राइंगल। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं जस्टिफिकेशन की, ये कैसे बन गया, ये सिमिलर ट्रायंगल बना ही क्यों? इसलिए बना बेटा, देखो हमने डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट सीखा है, सीखा है। तो हम डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली ये जो सी डैश है, एक्चुअली जो सी डैश है वो इस बीसी को वो इस बीसी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जो कल टॉपिक सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पे चलो। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने वही 3 आर्क्स काटी हैं और फिर सेकंड से डिवीजन किया है, तो ये और ये का रेशियो यानी 2:3, रेशियो 2:3 है, तो वही रेशियो इसका भी रहेगा 2:3, रहेगा नहीं रहेगा? तो ये जो बीसी है और ये जो बीसी डैश है, एक तरीके से जो ये बीसी है और ये बीसी डैश है, इसका रेशियो क्या है बोलो? इस हाँ बीसी, देखो ये वाला रेशियो तो 2 है और ये वाला रेशियो 1 है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्क्स आ रही हैं B1 B2 और यहाँ पे एक ही आर्क आ रही है, तो ये रेशियो भी 2:1 है। अब ये रेशियो 2:1 है तो BC डैश और BC इसका रेशियो 2/3 हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब
आपको क्या करना था, सिमिलर ट्राइंगल्स बनानी थी, तो आपको सारी की सारी साइड्स पिछली साइड्स की 2/3 बनानी थी। तो जो ये वाली साइड है, ये तो इस साइड की 2/3 बन गई। अब बात करते हैं ये वाली साइड कैसे बनाए। तो ये वाली साइड ऐसे बनेगी, देखो कि हमने इन दोनों को क्या बनाया, इक्वल एंगल बनाया। इक्वल एंगल बनाया तो ये क्या बन गया, पैरेलल बन गया। अब एक चीज बताओ कि ये साइड अगर इस साइड के पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। भाई ये एंगल तो वैसे भी आपने इक्वली बनाया था इसके, ये वाला एंगल तो वैसे भी इसके इक्वल बनाया था, और पैरेलल बनने के बाद वो दोनों एंगल भी इक्वल बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। भाई अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल, और एंगल भी तो कॉमन है दोनों में, तो तीनों ही एंगल्स इक्वल आ गए। तीनों ही एंगल्स इक्वल आ गए तो 100% जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो ऊपर वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, और इसकी ये वाली साइड भी 2:1 में क्यों डिवाइड होगी, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो साइड है, ये जो नीचे एक्यूट एंगल हमने बनाया, ये 2/1 में बटा हुआ है, उसकी वजह से ये वाली चीज भी 2/1 में बटी हुई है, तो उसकी वजह से ये वाली चीज भी 2/1 में बटी होगी। जिस तरीके से इस कारण से, मतलब इस कारण से ये भी 2/3 में डिवाइड हो गया। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन। नीचे जो अपन ने एक्यूट एंगल बनाया वो 2/1 में बटा हुआ है, तो ऊपर वाली वो लाइन भी 2/1 में बटी हुई है। अब ये लाइन भी 2/1 में बटी हुई, तो उसकी वजह से वो लाइन भी 2/1 में बटी हुई है। ठीक है, जो काम ये लाइन इसके लिए कर रही है वही काम ये लाइन इसके लिए कर रही है। ये 2/1 में बट गई ना, अब ये उसको 2/1 में बांट रही है, क्योंकि जब मैं यहां से पैरेलल बनाता हूं, जब मैं यहां से पैरेलल बनाता हूं तो ऊपर 2:1 का रेशियो बनता है, तो जब मैं यहां से पैरेलल बनाऊंगा तो यहां भी 2:1 का ही बनेगा। समझ गए? इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, टू। अगर दो साइड्स बट गई तो तीसरी साइड तो फिर 2/1 में बटनी है। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि एक वर्टेक्स तो अपन ने कॉमन किया है वैसे भी। ठीक है जी, चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तो था जस्टिफिकेशन पार्ट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल बनाने वाले हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम मेंशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ट्राइंगल बनाना ना तो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, ना इस चैप्टर का, और ना ही आपकी क्लास का स्टैंडर्ड है कि ट्राइंगल कैसे बनाते हैं वो बताएं। ठीक है, तो अपन सिंपली एक लाइन में ट्राइंगल बना देंगे। कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल ABC। कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज करेंगे बिकॉज वी हैव यूज्ड कॉम्पास, है ना। कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल ABC in which AB तो कितना बनाया हमने, 5, AB 10, AB 4, कॉमा BC कितना बनाया हमने, 5, एंड AC कितना बनाया हमने, 6। अब वो बनाने के लिए क्या क्या किया वो मेंशन नहीं करना। ठीक है, ट्राइंगल बन गया एक बार। अब सिमिलैरिटी शुरू होती है सेकंड स्टेप से। तो बताओ ट्राइंगल बनने के बाद सबसे पहला काम क्या किया था अपन ने, वही एक्यूट एंगल बनाया था। एक्यूट एंगल बनाया था ना। ट्राइंगल बनने के बाद बेटा ड्रॉ लाइन सेगमेंट तो बंद हो गया ना काम, वो तो ट्राइंगल ही बन गया हमारा एक तरीके से ना। अब ट्राइंगल बन गया, उसके बाद अपन ने क्या बनाया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का नाम बताना जरा, CBX। वेरी गुड। तो ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, नाम रख देते हैं एंगल CBX। थर्ड पॉइंट हो गया, एक्यूट एंगल भी बन गया। अब क्या किया हमने, क्यों 3 ही क्यों काटे, 2:3 में 3 बड़ा है इसलिए, तो हमको बड़ा लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, किस वर्टेक्स से स्टार्ट किया अपन ने आर्क्स काटना, B से। तो यूजिंग B एज सेंटर, यूजिंग B एज सेंटर, और रेडियस कोई सी भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंड टेकिंग एनी रेडियस, टेकिंग एनी रेडियस
कॉमा, कितनी आर्क्स काटी, कट 3 इक्वल आर्क्स, 3 इक्वल आर्क्स। अब ब्रैकेट में लिखिए कि 3 ही क्यों काटी, ऐसे लिखो, ग्रेटर ऑफ द टू रेशियोज, ग्रेटर ऑफ द टू रेशियोज 2:3, 2:3 में से बड़ा जो है, इसलिए हमने 3 आर्क्स काटे, राइट। ग्रेटर ऑफ द टू रेशियोज 2:3, कॉमा, अच्छा नहीं कॉमा नहीं, कॉमा तो लग गया। 3 इक्वल आर्क्स कहां पे काटी, ऑन bx, और किन किन पॉइंट्स पे काटी, एट द पॉइंट्स b1 b2 b3, एट द पॉइंट्स b1, b2 एंड b3 such that b3 such that b1 equal to b1 b2 equal to b2 b3, यानी करीब करीब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, 3 आर्क्स काट दी ताकि b1 b2 और b2 b3 ये डिस्टेंस बराबर रहे। उसके बाद क्या किया था हमने, b3 को अपन ने c से जोड़ा था, तो हम लिखेंगे जॉइन c टू b3, और b3 क्यों, बिकॉज b3 क्या है, m/n में n है, m/n वाले रेशियो में जो n होगा यानी डिनोमिनेटर होगा उससे ज्वाइन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जॉइन c टू b3, कौन सा नंबर स्टेप है ये, 4th, जॉइन c टू जॉइन c टू b3, ब्रैकेट में लिखेंगे b3 क्यों लिखेंगे, b3 क्यों लिया हमने, n इक्वल टू 3, मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज लेनी है यहाँ पे, क्लियर हो गई ये चीज। अब क्या करना है, पैरेलल लाइन बनानी है, किसके किसके पैरेलल लाइन बनानी है हमको, CB3 के, या B3C ले लो, B3C से आपको पैरेलल लाइन बनानी है जो कि B2 से पास हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B2 पैरेलल टू B3C, समझे, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B2 पैरेलल टू B3C, और फिर ब्रैकेट में लगाएंगे, ये करने के लिए इक्वल एंगल करना पड़ेगा, और फिर हम ये लिखेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन हमने बनाई वो BC को कहां इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एंड लेट इट इंटरसेक्ट BC एट C', ठीक है जी। चलो लिखते हैं, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B2, नहीं ड्रॉ मत लिखो, कंस्ट्रक्ट, भाई बिना उस कॉम्पास के तो पैरेलल लाइंस बना नहीं सकते ना, कंस्ट्रक्ट लाइन पासिंग थ्रू B2, अच्छा B2 क्यों, बिकॉज m इक्वल टू 2, न्यूमरेटर वाला लेना नहीं यहाँ पे, पासिंग थ्रू B2 एंड पैरेलल टू B3C, पैरेलल टू B3C। अब ये पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, इक्वल एंगल्स करने पड़ेंगे, बाय मेकिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, बाय मेकिंग, कौन सा एंगल किसके इक्वल किया है, कोई बताएगा, देखो जो नया एंगल बना है, जो पुराना एंगल था वो तो ये था, तो पुराने एंगल का नाम एक तरीके से था BB3C, या फिर CB3B भी लिख सकते हो, और जो नया एंगल बना है वो क्या बना है, BB2C', ठीक है। तो बाय मेकिंग एंगल BB2C' इक्वल टू BB3C, तो लिखिए बाय मेकिंग एंगल BB2C' इक्वल टू एंगल BB3C, ब्रैकेट क्लोज्ड, विच इंटरसेक्ट्स, अभी जो लाइन है इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दो, विच इंटरसेक्ट्स BC एट द पॉइंट C', तो C' तक आ चुके हैं अपन, C' मिल चुका है अपने को, है ना। अब A' चाहिए, A' के लिए ये का यही स्टेप रिपीट होगा पैरेलल लाइंस वाला। अब की बार क्या लिखेंगे,
जैसे पहले अपन ने लिखा कि ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू B2, अब की बार क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू C डैश। पैरेलल टू क्या लिखा था, B3C, अभी क्या लिखेंगे, पैरेलल टू CA, विच इंटरसेक्ट्स BC एट C डैश लिखा था, विच इंटरसेक्ट्स AB एट A डैश लिखेंगे। क्लियर। और वो उसके लिए इक्वल एंगल कौन सा करना पड़ रहा है वो भी बताओ। बना बनाया एंगल है BCA और उसके इक्वल नया एंगल बनेगा BC डैश A डैश। ठीक है, तो सारा ये वाले स्टेप एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए। सिक्स्थ स्टेप इज construct a line, construct a line passing through C dash, passing through C dash and parallel to CA लिखो, CA, C dash से CA पैरेलल and parallel to CA। अब उसको करने के लिए बाय मेकिंग एंगल, पैरेलल करने के लिए आपको कौन सा एंगल इक्वल करना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा, बाय मेकिंग नया एंगल बोलो, नया एंगल है AC डैश, नहीं A नहीं, BC डैश A, राइट, BC डैश A डैश इक्वल टू, ऑलरेडी बना हुआ एंगल कौन सा है, BCA ब्रैकेट क्लोज, which intersects BA है ना, which intersects BA at the point A dash। सेकेंड लास्ट स्टेप हो जाएगा ज्वाइन करने का, नहीं ज्वाइन तो हो गया। देखो जब अपन ने इसको C डैश से पैरेलल लाइन बनाई तो ये ऑटोमेटिक आगे जाके A डैश पे कंस्ट्रक्ट होती है, ये लाइन ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गई ना, तो अब लास्ट स्टेप हो गया है। तो एक तरीके से एक्सटेंशन में कई बार अपने को ज्वाइन करना पड़ता है, देख लेंगे उसमें भी। ठीक है, आप हमेशा सीन में रहो, जैसे जैसे आप स्टेप्स लिखते जा रहे हो ना, वैसे सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, कि जो करो उसका स्टेप लिख दो, फिर दूसरा स्टेप करो उसको लिख दो, तीसरा स्टेप करो, तो उससे क्या होता है कि हम किस जोन में है पता होता है हमको भी। अभी तक हमारे पास ये एक लाइन ही है या ये पॉइंट ही है, तो उसी को यूज करके स्टेप्स बनाना है। एक बार हम पूरा ट्राइंगल बना लेते हैं, पूरा काम कर लेते हैं, फिर स्टेप्स लिखते हैं ना, तो एक डिसएडवांटेज ये है, हमको ये इतनी जल्दी नहीं पता पड़ पाता कि इस स्टेप पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद थे। अभी तो हम हमारे लिए सारे पॉइंट्स ही मौजूद हैं क्योंकि सारा ही बना लिया हमने। तो बेस्ट तो ये होता है कि बनाओ लिखो, बनाओ लिखो, पर वो कोई भी नहीं करता, वो कोई भी नहीं करता। तो फिर सीन में रहो कि C डैश से A डैश बनाने के बाद आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ट्राइंगल अपने आप ही बन गया। तो यही लास्ट स्टेप हो जाएगी हमारी, क्या, हेंस या दस नया ट्राइंगल बोलो, सिमिलर कौन सा है, ट्राइंगल A डैश BC डैश इज द required similar triangle, ठीक है। और इसकी साइड्स, उसकी साइड्स की 2:3 है ना, whose sides are 2/3 of the corresponding sides whose sides are 2/3 of the corresponding sides of triangle ABC। ट्राइंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इज द रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल, जिसकी साइड्स जो ओरिजिनल ट्राइंगल था ABC की उसकी कितनी है, 2/3 है। क्लियर है, सबको समझ आया, ठीक है ना, इजी है। अब बताओ इससे मिलते जुलते कौन से क्वेश्चन, थर्ड वन है कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल 5 6 7 7/5 है, तो इसमें तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें एक्सटेंशन होगा। उसके अलावा देखो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, रेशियो पे पकड़ो आप, तो रेशियो है 1/1/2, 1/1/2 का मतलब क्या होता है, 1/1/2 का मतलब क्या होता है 3/2, तो 3/2 अगेन बड़ा ट्राइंगल बनेगा। फिफ्थ वन जो है उसमें रेशियो 3/4 कह रहा है, क्या कह रहा है,
इसमें क्या कह रहा है रेशियो 3/4, तो 3/4 रेशियो है, तो इसमें सेम वैसे ही बनेगा जैसा अभी बनाया हमने, है ना। और 6th आ जाओ, 6th में 4/3 अगेन बढ़ा, अगेन बढ़ा, तो छोटे वाले यही है। तो 5th क्वेश्चन आपको करना है, या तो घर से करके लाओ या भी कर दो, कर लोगे। सुनिए, ये ट्राइंगल कैसे बनाओगे, एबीसी बताओ। इस ट्राइंगल के क्या क्या डायमेंशंस गिवन है ये बोलो। देखो एक साइड गिवन है, नहीं 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो अब ये ट्राइंगल बनाने के तो अलग अलग तरीके ये बताता रहेगा, हमको सोचना है। देखो क्या जो एंगल गिवन है वो एंगल बी पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, बी पे। तो मेक श्योर करो कि जो आप बेस बना रहे हो उसमें बी कहीं ना कहीं लाए हो, या तो यहाँ लाए हो या यहाँ लाए हो। तो हम एक काम करते हैं, बेस कुछ भी बना लो, चाहे बीसी बना लो, चाहे बीसी बना लेते हैं, ताकि बी यहाँ पे लाए हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बीसी लाइन सेगमेंट खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। अगेन फिर क्या करेंगे, बी पे 60 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री बनाने का तरीका अगर कोई भूल गया हो तो मैं बता देता हूँ। कॉम्पास उठाते हैं, एनी आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेम रेडियस से एक और आर्क ड्रॉ करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये 60 डिग्री बनता है। हाँ एक बार के लिए नहीं, इसको डॉटेड में क्यों करते हो, इसी पे तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल इसी पे बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा खींच के जाना है ना, थोड़ा सा काफी लंबा खींच के जाना। उसके बाद फिर आप नापिए ए बी कितना है, 5, तो आप ए बी 5 सेंटीमीटर कॉम्पस में फीड करेंगे। 5 सेंटीमीटर फीड करने के बाद ये बी था ये सी था, तो बी पे रखेंगे। बी पे क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि ए बी 5 सेंटीमीटर है। अगर ए सी 5 सेंटीमीटर होता तो सी पे रखता, समझ गए। ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी पे रख के ए बनाना है, अगर ए सी 5 सेंटीमीटर होता तो सी पे रख के ए बनाना होता। तो बी पे रख के ए 5 सेंटीमीटर को काट देंगे, ए को सी से बना देंगे, तो ये तो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल ऐसे बनेगा। उसके बाद सिमिलरिटी का सेम टू सेम वही सारा देना देना, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, 5th वन। आगे अपन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे कल। शाम को आ रहे हो क्या फिर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू कम, हाथ खड़े करो। 1 2 3, दिव्यांग अकेला रह गया, दिव्यांग अकेला रह गया। अच्छा दिव्यांग तो मना कौन कर रहा था, 6 तो खुली हो तुम, अभी यहाँ बैठे। आ जाओ शाम को आ जाओ, शाम को आ जाओ, ठीक है, ठीक, 5:30। हाँ यहीं रुक जाओ, और ये होमवर्क जो दिया वो बैठ के कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।